हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम राजा राम मोहन राय, जो एक इंडियन रिफॉर्मर थे और ये वन ऑफ द फाउंडर मेंबर में से एक है ब्रह्मो समाज के, और सती प्रैक्टिस और चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो इस वीडियो में हम इनसे संबंधित क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, और इससे पहले वेरियस पर्सनालिटी में भी कवर किए, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम राजा राम मोहन राय पर फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डाटा वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल वाज राजा राम मोहन रॉय बॉर्न? राजा राम मोहन रॉय का जन्म वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना है वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है हुगली। तो इनका जन्म हुगली में 22 में 1772 को हुआ था। तो 22 में 1772 में इनका जन्म हुगली में हुआ था, जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो एग्जैक्ट डेट में कॉन्ट्रोवर्सी है, बट मोस्टली यही डेट को कंसिडर किया जाता है। 1772 में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर। आपसे पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट, तो इनका जन्म हुगली में हुआ था। नेक्स्ट है हु रोट द बुक तुफात उल मुहिद्दीन। तो यहाँ पर आपको बताना है तुफात उल मुहिद्दीन किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा तुफात उल मुहिद्दीन को लिखा गया, और ये पर्सियन में लिखा गया, फारसी में इस बुक को लिखा गया। तो इसका ट्रांसलेट बात करें तो इसका ट्रांसलेट होता है एकेश्वरवादी, सिर्फ एक ही ईश्वर को मानना इसका ट्रांसलेट है। तो ये बुक राजा राम मोहन रॉय के द्वारा रफली 1804 के आसपास में लिखा गया था। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोध किस बुक में किया गया है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा तुफात मुआहिदीन में ही मूर्ति पूजन का विरोध किया गया। तो यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें मूर्ति पूजन का विरोध किया गया है इस बुक में। नेक्स्ट है हु अमंग द फ्लोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1815? निम्न से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे? तो यह आपको बताना है ऑप्शन में से किसके द्वारा 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1815 के आसपास में आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है वेयर वाज द हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हिंदू कॉलेज को कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है इनके द्वारा हिंदू कॉलेज को कब स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1817। तो 1817 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हिंदू कॉलेज को स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था? तो ये कोलकाता में किया गया था। तो कोलकाता में 1817 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हिंदू कॉलेज को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर संबंध कौमुदी? संबंध कौमुदी न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ये संबंध कौमुदी न्यूज़पेपर के संपादक थे, और ये एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था, जो 19th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में इसको पब्लिश किया गया था। तो रफली बोल सकते हैं 1800 से 1825 के बीच में इस न्यूज़पेपर को राजा राम मोहन रॉय के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है संबंध कौमुदी के एडिटर राजा राम मोहन रॉय थे। नेक्स्ट है व्हेन वाज मिरात उल अखबार फर्स्ट पब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय द्वारा पहली बार मिरात उल अखबार कब प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 1822। तो 1822 में मिरात उल अखबार को पहली बार राजा राम मोहन रॉय के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मिरात उल अखबार, ये भी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज वाज मिरात उल अखबार पब्लिश? मिरात उल अखबार को किस लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था? तो ऑप्शन है द राइट आंसर पर्शियन। तो मिरात उल अखबार को पर्शियन लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था। तो ऑप्शन है द राइट आंसर पर्शियन। नेक्स्ट है वेयर वाज द वेदांता कॉलेज एस्टैब्लिश बाय सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय? सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय के द्वारा वेदांता कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कोलकाता। तो कोलकाता में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा वेदांता कॉलेज का स्थापना किया गया था, और इन्हीं के द्वारा हिंदू कॉलेज का भी स्थापना कोलकाता में ही किया गया था, और वेदांता कॉलेज ये भी कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन? राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना कब किए थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1828। 1828 में इनके द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना किया गया था, और ये भी कोलकाता में ही किया गया था। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना कोलकाता में ही किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर 1828 में इनके द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग पास द सती प्रोहिबिशन एक्ट विद द हेल्प ऑफ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसकी सहायता से सती निषेध अधिनियम पारित किए थे? तो यहाँ पर आपको बताना है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये किसकी सहायता से सती प्रोहिबिशन एक्ट को पारित किए थे। तो ऑप्शन डी राइट है राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रोहिबिशन एक्ट को पारित किए थे, और ये एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये 1829 1829 में सती प्रोहिबिशन एक्ट को पारित किया गया था राजा राम मोहन रॉय की सहायता से। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट हु गेव द टाइटल राजा टू राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ऑप्शन है राइट आंसर अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन रॉय को राजा की टाइटल दिया गया था, और अकबर द्वितीय कौन था?
तो ये मुगल एम्पर का रूलर था। तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की टाइटल दिया गया था। और ये टाइटल कब दिया गया था? तो 1830 के आसपास में, जब राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के पेंशन हेतु शिकायत के लिए इंग्लैंड गए थे, तो उसी समय अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की टाइटल दिया गया था। तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके द्वारा राजा की टाइटल दिया गया था राजा राम मोहन राय को? तो अकबर द्वितीय के द्वारा, जो एक मुगल एम्पर का रूलर था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किसने किए थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर राजा राम मोहन। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? आधुनिक भारत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस? भारतीय पूर्ण जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय को ही भारतीय पूर्ण जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ही प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया? आधुनिक भारत के प्रथम पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय फर्स्ट मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बहुत से नामों से जाने जाते हैं, जैसे आधुनिक भारत के जनक, भारतीय पूर्ण जागरण के जनक, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में भी जाने जाते हैं, और ये फर्स्ट मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये बहुत से नामों से जाने जाते हैं। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन रॉय डाइड इन इंग्लैंड इन द ईयर? राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु किस वर्ष इंग्लैंड में हुआ था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 1833। तो 1833 में इनका मृत्यु इंग्लैंड में हो गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 1833। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी है तो भी पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है, अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।